मेरा नाम ऋषिकेश है और धन्यवाद। मुझे मुझ पे अभी काफ़ी काफ़ी दबाव है क्योंकि काफ़ी सीनियर श्री प्रकाश जी जैसे काफ़ी सीनियर इस फील्ड के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरे लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करना काफ़ी आई एम इन अ प्रेशर सिचुएशन राइट नाउ। बट मैं काफ़ी संक्षेप में बताना चाहूँगा कि मैंने मुंबई में एयर पॉल्यूशन पे कोरोना पैंडेमिक के पहले काम किया था माहौल में। और हमने एक एग्जीबिशन रखा था ऐसे ही जैसे हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं एग्जीबिशन रखने का। ऐसे हमने भी 2019 में 2020 की शुरुआत में जनवरी में एक एग्जीबिशन रखा था मुंबई में जिसका नाम था ब्रेथलेस। और ब्रेथलेस एग्जीबिशन में हमने वही दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे एयर पोल्यूशन जैसे इस सेशन के शुरुआत में हमने कहा था कि एक साइलेंट किलर है। हमें एयर पोल्यूशन हवा जो होती है जो प्रदूषित होती है वो हमें बहुत इजीली दिखती नहीं है, आसानी से दिखती नहीं है कि कितनी अशुद्ध है। लेकिन उसकी तीव्रता कितनी ज्यादा है वो हमको पता नहीं चलता है देखने मतलब क्योंकि हमें दिखता नहीं। मतलब उसका एक एक्सेप्शन दिल्ली हो सकता है, दिल्ली हो सकता है जहाँ पे प्रदूषण की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। 900 हजार के ऊपर एक्यूआई चला जाता है तो आपको दिख जाता है, फॉग स्मॉग दिख जाता है सामने। लेकिन बाकी शहरों में जहाँ पे हवा खेलती रहती है, जैसे मुंबई एक आइलैंड है, मतलब वहां पे समंदर से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहां पे प्रदूषण मापना इतना आसान नहीं होता। इसलिए वहां पे अलग तरीकों से प्रदूषण को मापना जरूरी है। प्रदूषण कैसे हमारे जीवन को अफेक्ट करता है वो दिखाना थोड़ा अलग होता है। तो हमने ये किया था कि हमने आर्टिफिशियल लंग्स लगाए थे, हेपा फिल्टर्स से बने हुए आर्टिफिशियल लंग्स लगाए थे। दीपक सर क्या स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? आप को होस्ट हैं शायद। हाँ ठीक है ठीक है, जी ओके। प्लीज गो अहेड। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये आर्टिकल मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा जो हमारे उस कैंपेन पे अलग अलग चैनलों ने लिखे थे। तो ये आर्टिफिशियल लंग्स जो हमने आपको आई होप कि सबको दिखाई दे रहे हैं। तो ये है आर्टिफिशियल, ये हेपा फिल्टर से बने हुए लंग्स थे जो हमने ये किए थे, लगाए थे। और एक हफ्ते में, जैसे कि आप पढ़ सकते हो, एक हफ्ते में ये हेपा फिल्टर्स काले कलर रंग के होने लगे थे। तो जो काला रंग है वो दर्शाता है कि यहाँ पे पोल्यूशन कितना है। तो ये हमने एक नॉर्मल सड़क पे जहाँ पे जैसे आप कई लोग आप में से कई लोग बॉम्बे आए होंगे, मुंबई आए होंगे, तो ट्रैफिक होता है या फिर इंडस्ट्री होती है। ये बैंड्रा इलाके में था जहाँ पे बीकेसी है जो एक इंडस्ट्रियल कॉरपोरेट एरिया है। तो वहां पे प्रदूषण की मात्रा थोड़ी ज्यादा थी। तो ये फिल्टर एक हफ्ते में ही काला होना चालू कर हो गए थे। हालांकि मुंबई में ये होना काफी डेंजरस चीज है क्योंकि मुंबई दिल्ली जैसा लैंडलॉक नहीं है। मतलब मुंबई में चारों तरफ समंदर है, हवा बहुत तेज चलती रहती है मुंबई में। तो मुंबई में प्रदूषण की मात्रा इतनी ज्यादा होना और उसका इतना इम्पैक्ट लोगों पे होना ये काफी डेंजरस था। तो हमने काफी सोचा उसके बारे में कि कैसे इस प्रदूषण को हम दिखाएं। तो हमने ये सोचा कि एक आर्टिफिशियल फिल्टर हमारे लंग के शेप का, हेपा फिल्टर जो होते हैं उनको अपने फेफड़ों के आकार का हमने बनाया। और स्ट्रीट पे, मतलब जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक होता है वहां पे हमने लगा दिया। और हमने कॉलेज के, और इम्पोर्टेंटली हमने ये सोचा कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको उसका ज्यादा मतलब उसका सामना करना पड़ेगा फ्यूचर में। इसलिए जैसे कि यहाँ पे आज मेरे जैसे यंग लोग हैं, मैं खुद 24 साल का हूँ सिर्फ, तो मेरे जैसे यंग लोग हैं, हमको फ्यूचर में इसको टैकल करना है। तो इसलिए हमने सोचा कि कॉलेज के बाहर हम ये आर्टिफिशियल लंग्स लगाएंगे। और उसके बाद ये लंग्स लगाने के बाद हमने एक एग्जीबिशन भी रखा था उसी इलाके में जहाँ पे फोटोग्राफर्स ने सिलेक्ट किए फोटोग्राफ्स थे माहौल के। माहौल एक मुंबई का ऐसा एरिया है जिसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2015 में इनहैबिटेबल एरिया डिक्लेयर कर दिया था। मतलब इंसानों के रहने लायक ही एरिया नहीं है ये, ऐसे डिक्लेयर किया था क्योंकि माहौल है ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत मतलब जिसके चारों तरफ बहुत ज्यादा रिफाइनरीज।
केमिकल रिफाइनरीज हैं, तो वहां से जो प्रदूषण निकलता है वो उस इलाके को रहने लायक बनाता नहीं। और और सरकार ने हो या फिर सरकार ने वहां पे लोगों को बसाया था, दूसरे इलाकों से लोगों को निकाल के, जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग हैं उनको वहां पे घर देके उनको वहां रहने के लिए बोला था। सो इट स्टार्टेड अफेक्टिंग देयर लाइफ, मतलब लोगों को कैंसर होने लगा, फेफड़ों की बीमारियां होने लगी, और मतलब बहुत नेग्लिजेंस था ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट कि कैसे आप एक अपने पॉपुलेशन को, कैसे लोगों को आप पर्पसली इंटेंशनली जानबूझ के किसी सेफ इलाके से निकाल कर ऐसे जगह पे लाके रख रहे हो जहाँ पे इतना ज्यादा प्रदूषण है, और सुप्रीम हाई कोर्ट को डिक्लेयर करना पड़ा कि इनहेबिटेबल एरिया है। तो वहां के लोगों को हमने उस एग्जीबिशन में बुलाया था और उनको बोलने का मतलब उन्होंने बात की थी, उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। माफ कीजिए, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मैं मराठी हूँ, तो मैं मराठी ज्यादा कंफर्टेबल मराठी हूँ। लेकिन सो वो लोग उस एग्जीबिशन में बात कर रहे थे, और फोटोग्राफी के थ्रू, जैसे आज हमारा थीम यही है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के थ्रू हमने दिखाया था लोगों को। अभी मैं वो फोटोग्राफ शेयर नहीं कर पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फोटोग्राफी के थ्रू हमने शेयर किया था कि कैसे माहौल में पोल्यूशन है। मतलब हमने एक एक बहुत ही सिंपल सा फोटो था जहां पे माहौल में एक औरत दीवार से हाथ ऐसा पोंछ के दिखा रही है कि पोल्यूशन कितना दिख रहा है, उसके हाथ पे कितना डस्ट है, कितना पोल्यूशन है उनके हाथों पे दिख। बहुत ही सिंपल सा फोटोग्राफ था, पर काफी इम्पैक्टफुल था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बाकी प्रदूषण, मतलब जल प्रदूषण हो या फिर पेड़ कटाई हो या फिर बाकी प्रदूषण के जो स्रोत हैं वो दिख जाते हैं इजीली। एयर पोल्यूशन दिखाना बहुत मुश्किल है, तो ये बहुत सिंपल तरीका था प्रदूषण दिखाने का, तो ये कैंपेन हमने किया था। तो फोटोग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इवन इन कोर्ट्स। आई एम अ लॉ स्टूडेंट एज वेल, तो कोर्ट्स में भी अगर आप जाओगे और पीआईएल डालोगे, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालोगे, तो वहां पे आप फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ, मोस्टली फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स से दिखाना काफी मुश्किल है, लेकिन फोटोग्राफ्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर जगह। जैसे अभी रिसेंटली हमने गोवा में माइनिंग के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से छोटे छोटे गांव में जहाँ पे बहुत अच्छा नेचर है, मतलब जहाँ पे हरियाली है, वेस्टर्न घाट्स है गोवा में, तो वेस्टर्न घाट्स होने के बावजूद माइनिंग के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वहां पे डस्ट पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। तो वो कैसे दिखाएं हम कोर्ट को, हम वहां पे पोल्यूशन ज्यादा है क्योंकि वहां पे शहरों जैसे मॉनिटर सिस्टम नहीं है। मतलब शहरों में कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना एयर पोल्यूशन है, पर गाँव में तो हर जगह मॉनिटरिंग करना एक तो होता नहीं है, और करना सरकार की इच्छा शक्ति भी बहुत बार कम पड़ जाती है कि ऐसे छोटे छोटे गाँव में मॉनिटर करें हम एयर पोल्यूशन को। तो हमने वही वही हमने इस्तेमाल किया उसी टेक्निक का कि हमने लोगों के घरों को शूट किया, नॉर्मल फोटोग्राफ खींचे, रस्तों के फोटोग्राफ खींचे, और बेस लोगों की दीवारें, घर के वॉल्स, उनके फोटोग्राफ खींचे, और हमने दिखाया। हमने पेड़ों के फोटोग्राफ खींचे जो पोल्यूशन की वजह से ब्राउन हो चुके हैं, डस्ट की वजह से ब्राउन हो चुके हैं। और ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, इट डजंट हैव टू बी कॉम्प्लेक्स। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने एग्जांपल इसीलिए दिया कि एयर पोल्यूशन को हमको कोई कंपटीशन जीतने के लिए फोटोग्राफी नहीं करना है, लोगों की समस्या दिखाने के लिए फोटोग्राफी करनी है। और लोगों की समस्या लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है, मतलब लोग समझ पाए। देखिए साइंटिस्ट हैं, हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम प्रदूषण की बात करते हैं, और हम बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट इंग्लिश टर्म्स यूज करते हैं, बहुत मुश्किल शब्द यूज करते हैं, जैसे लोगों को वो लोग रिलेट नहीं कर पाते, लोग समझ नहीं पाते बहुत बार। तो हमको ये ध्यान में रखना है, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको मैं, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, उनको बताना यही चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी मीडियम हो, फिल्म हो, फोटोग्राफ हो, या फिर कोई आप आर्टिकल लिख रहे हो, उसका एम यही होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपका आर्ट और आपके आर्ट के थ्रू जो आप मैसेज देना चाहते हो
वो समझ आए। तो वही मैं बोलूंगा, आखिर आखिर में वही बोलना चाहूंगा कि आप ये सारी चीजों को ध्यान में रखिए कि आपको बहुत मुश्किल कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल चीजों चीजों से आप एयर पोल्यूशन दिखा सकते हो और लोगों तक बहुत मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हो। थैंक यू।